सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं पुरानी पेंशन पर आई बड़ी खबर। यहाँ देखें पूरी खबर, पूरी जानकारी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने कहा है कि अब इसकी समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। बताते चले कि बुधवार 7 अगस्त को सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के तहत समय सीमा में चूक गए हैं, तो ऐसे में इन्हें नई पेंशन स्कीम को जारी रखना होगा। आगे ये कहा है, इसलिए पुरानी पेंशन की समय अवधि को अब नहीं बढ़ाया जाने वाला है। तो भी पेंशन धारक हैं तो जो भी पेंशन धारक हैं इन्हें अब एनपीएस को ही अपनाना पड़ेगा। बताते चले कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी शामिल होना चाहते हैं तो वे अब ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप भी ओपीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का यह पोस्ट आपको काफ़ी मदद कर सकता है। इस लेख में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इस तरह से यदि आप पुरानी पेंशन योजना की समय सीमा को बढ़ाए जाने के इंतज़ार में हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए। ओपीएस की समय सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार का जवाब। यदि आप एक ऐसे कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए चूक गए हैं, तो ऐसे में अब आपको नई पेंशन स्कीम को ही अपनाए रखना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने के समय अवधि को नहीं बढ़ाया जाएगा। यहाँ आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने यह घोषणा अभी 7 अगस्त 2024 को की है। इस प्रकार से 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की भर्तियों के लिए नई पेंशन योजना को लाया गया है। इसके तहत सशस्त्र बलों को छोड़कर बाकी अन्य सभी सेवाओं के लिए एनपीएस को लागू किया गया है। समय अवधि को हो गई समाप्त। देश के जो सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो अब इसका समय निकल गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में न्यायालय ने भी अपना महत्वपूर्ण फैसला किया था। इसके साथ पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा भी फिर 3 मार्च 2023 को ओपीएस को लेकर कुछ निर्देशों की घोषणा की गई थी। तो इस तरह से इस आदेश के अनुसार 22 दिसंबर 2003 को नेशनल पेंशन स्कीम की सूचना से पहले जिन पदों पर भर्ती की गई थी तो उनके पास विकल्प था ओपीएस में जाने का। इसके साथ में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को पेंशन नियम 1972 जो कि अब 2021 हैं के तहत भी ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को वापस जाने के लिए मौका दिया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन का चयन करने की जो समय अवधि थी वह 31 अगस्त 2023 को ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद फिर विकल्पों की समीक्षा की गई और फिर साल 2023 में 30 नवंबर तक का समय था ओपीएस में वापस जाने के लिए, जो कि अब निकल चुका है। इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ओल्ड पेंशन स्कीम की समय अवधि को बढ़ाए जाने को लेकर लोकसभा में स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में जवाब भी दिया है। अपने जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 3 मार्च 2023 के आदेश को लेकर कोई और आदेश जारी करने के लिए अब सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए अब ओल्ड पेंशन स्कीम की समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों को अपनाए रखना होगा अब एनपीएस। जो सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं और पेंशन का लाभ देते हैं तो इन्हें अब ओल्ड पेंशन स्कीम के बजाय नेशनल पेंशन स्कीम को ही अपनाए रखना होगा। दरअसल पुराने पेंशन में वापस जाने की समय अवधि खत्म हो गई है। ऐसे में जो कर्मचारी समय सीमा का लाभ लेने से चूक गए हैं तो अब इन्हें एनपीएस को ही जारी रखना होगा। इस प्रकार से नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन नहीं मिलती है, बल्कि इसके अंतर्गत बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार ही पेंशन का लाभ दिया जाता है। यह लाभ कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलने वाले लाभ और बाकी दूसरी चीज़ें नेशनल पेंशन स्कीम से अलग होती हैं। एनपीएस के माध्यम से शेयर बाजार में जो घटत बढ़त होती हैं इसके अनुसार ही पेंशन दी जाती है। तो इसलिए जो भी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना
में जाने से चूक चुके हैं, तो इन्हें अब एनपीएस के तहत पेंशन लाभ मिलेगा। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।